देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। बैतूल जिले लेकर ईएलसी स्कूल शासकीय जमीन को लीज पर संस्था को लेकर की गई खरीद फरोख्त। संस्था द्वारा लीज पर लेकर खरीद फरोख्त की बात सामने आई, जिससे ये निर्माण कार्य संस्था द्वारा ही कराया जा रहा है। जानकारी लेने पर पता चला कि इस कार्य को 2 लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य में 2 लोग अरुण गोटी और पुलकित मालवीय को प्रमोटर बनाया गया। ये स्कूल के पूर्व प्राचार्य मोजेस के कार्यकाल में ये कार्य स्वीकृत किया गया। आपको बता दें कि इसमें चर्च के पदाधिकारी शामिल हैं। मामला नगर पालिका क्षेत्र है। नगर पालिका के सीएमओ से जानकारी लेने पर पता चला कि ये मामला उनकी जानकारी में ही नहीं है। बैतूल जिले में छिंदवाड़ा की मिशनरी सोसाइटी दी इवेंजेलिकल लूथरन चर्च इन एमपी सोसाइटी ईएलसी छिंदवाड़ा को बैतूल में लीज पर मिली बेशकीमती जमीन ईएलसी के पदाधिकारी ने 100 रुपए के स्टाम्प बिल्डर को बेच दी। आपको बता दें कि जमीन को 2021 की गाइडलाइन के अनुसार 13 करोड़ रुपए कीमत आकी गई थी, जिसकी कीमत बढ़ गई है, जिसे चर्च के पदाधिकारियों ने बेच दिया। इस जमीन पर मालिकाना हक मध्य प्रदेश शासन का है। ईओडब्ल्यू की जांच में पाया गया कि 2,23,515 वर्ग मीटर जमीन पर लगभग 340 करोड़ रुपए का 3 मंजिला कमर्शियल प्रोजेक्ट तैयार किया गया। जमीन के सौदे में एओयू एग्रीमेंट में ईएलसी और बिल्डर में 50% का लाभांश का जिक्र है। जमीन ईएलसी स्कूल को स्कूल शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन और मिशनरी के रहने हेतु 1965 में लीज पर दी गई थी, जिसे बिना बेचा जा सकता और न ही कोई व्यावसायिक निर्माण किया जा सकता है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कागजों के हर पेड़ में बैतूल के जीएम बिल्डर के अरुण गोटी और पुलकित मालवीय को ग्राम कोठी बाजार गांधी वार्ड में स्थित नजूल शीट 12 के प्लांट नंबर 7/1 की 2,23,515 वर्ग मीटर जमीन बेच दी। 2,23,515 वर्ग फीट जमीन बेच दी। जमीन का डाइवर्जन कराकर यहाँ मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का अर्थ वर्क पूरा होकर लिया गया। ईओडब्ल्यू की जांच के बाद मौके पर काम रोक दिया गया और बैतूल नगर पालिका परिषद ने बिल्डिंग परमिशन निरस्त कर दिया। प्रदेश की आवाज के लिए बैतूल से देवीनाथ लोखंडे की रिपोर्ट। भाई साहब, ये ईएलसी की ज़मीन को लेकर जो मामला सामने आया है, इसमें आपका नाम आ रहा है कि आपके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था, क्या आपका क्या कहना है? हाँ, इस मामले में निर्माण कार्य मैं और पुलकित मालवीय दोनों के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर हम प्रमोटर के रूप में काम कर रहे हैं और ना ही कोई इसमें हमने कोई ज़मीन खरीदी है, ना कुछ उसको विक्रय किया है। एज ए प्रमोटर हम वहाँ पर काम कर रहे हैं कि निर्माण कार्य करवा के हमको ईएलसी को देना है। 100 रुपये के स्टाम्प पे भी कुछ लिखा पड़ी हुई थी, इसमें क्या लिखा है? 100 रुपये का स्टाम्प नहीं, 1000 रुपये का स्टाम्प है। उन्होंने सिर्फ सामने वाला जो पेज है वो ले लिया। 1000 रुपये के स्टाम्प पे एग्रीमेंट हुआ है। क्या लिखा है उस एग्रीमेंट में? अब एग्रीमेंट में अब ये मुझे याद थोड़ी है क्या लिखा रहेगा भाई उसमें। अब एग्रीमेंट हुआ है, बहुत 2 पेज का एग्रीमेंट है, उसमें कोई याद थोड़ी रहता है अपने को। तो जो निर्माण कार्य है वो स्कूल द्वारा करवाया जा रहा है? नहीं, स्कूल क्यों कराएगा? एग्रीमेंट हमारे से हुआ तो हम ही कराएंगे ना काम। तो निर्माण कार्य स्कूल थोड़ी, एग्रीमेंट हमारे से हुआ है। प्रमोटर है हम लोग और उनकी अनुमतियाँ ये वो सारी चीज़ें होने के बाद हमने निर्माण कार्य में हाथ डाला। अभी काम रोक दिया गया है? नहीं, काम चालू है अभी। रेता नहीं आने के कारण अभी काम रुका हुआ है। रेता जैसी आ जाएगी काम शुरू हो जाएगा। जैसा कि जानकारी में आया है कि ईओडब्ल्यू की जांच के बाद में काम निर्माण कार्य रोक दिए गए। ईओडब्ल्यू की क्या जांच है, क्या हो रही है, ये तो पूरे मध्य प्रदेश लेवल पे चल रही है जांच है। अब यहाँ के लेवल पे क्या हो रहा है मुझे आइडिया नहीं है, इसका कुछ मुझे पता नहीं है। आपका कहना है कि रेत नहीं आ रही? हाँ, रेत नहीं आने के कारण ये जो हो रहा है, रेत नहीं आ रही है। पूरे बैतूल जिले में रेत का संकट है, उसको लेकर हम लोगों ने हड़ताल भी करी है और इसको रेत जैसे आ जाएगी, क्योंकि जिस रेट में हमने काम लिया है वो रेट में इतनी महंगी रेता लगाएंगे तो हमको तो 2 पैसे मिलना ही नहीं है उसमें। तो इसलिए जब रेता सस्ती होगी उस दिन हम फिर काम शुरुआत कर देंगे। सर, जो स्कूल की भूमि पर निर्माण हो रहा है, ये इसके बारे में क्या भी आप बताना चाहेंगे? इसके निर्माण के बारे में तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे पूर्व जो प्रिंसिपल थे
तो उनको चर्च के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने अथॉराइज किया था कि वो परमिशन निकालें, जहाँ जहाँ से भी निकालना है, टीएनसीपी से, नगर पालिका से, तो उन्हें अथॉराइज किया गया था निकालने के लिए, और उन्होंने निकाली और उस पर परमिशन भी मिली और उससे कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। और मैं 1 मई 2022 से ही यहाँ पर प्रिंसिपल नियुक्त हुआ हूँ। सर, इसमें जो निर्माण कार्य हो रहा है, ये पहली चीज़ तो ज़मीन किसी की निजी नहीं है, लीज़ पर ली गई है। हाँ, ये ज़मीन लीज पे तो ली गई है और उसके संबंध में सबसे अच्छे से सब मालूम है, जो पदाधिकारी लोग हैं उनको अच्छे से सब। आपके नॉलेज में इसमें कुछ भी नहीं है? आपके नॉलेज, मेरे नॉलेज में तो है कि ये स्कूल पे इतनी ज़मीन उन्होंने, जो हमारे चर्च के पदाधिकारी हैं, उन्होंने स्कूल को अलॉट की, उसमें से स्कूल संचालित हो रहा है और उसमें से उन्होंने उतनी ज़मीन लेकर उस पर वो कंस्ट्रक्शन चालू किए हैं। कंस्ट्रक्शन कौन करवा रहा था ये? तो कंस्ट्रक्शन इन लोगों ने 2 लोगों को प्रमोटर बनाया है, एक तो मिस्टर अरुण गोठी हैं और दूसरा एक पुलकित मालवी जी, इनके द्वारा किया जा रहा है। 100 रुपये के स्टाम्प की भी कुछ बातें सामने आ रही है, 100 रुपये के स्टाम्प पे लिखा पड़ी हुई है। मुझे तो नॉलेज नहीं है इसका 100 रुपये के स्टाम्प वाला। और रजिस्ट्री की भी बात सामने आ रही है कि रजिस्ट्री करवा चुके हैं इस ज़मीन की। नहीं, ये भी मेरे नॉलेज में नहीं है।